देखना भी है बिना टेके गए। सो गाइज, इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट कि फैट लॉस के दौरान एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में अगर आपको पहले से पता होगा तो आपके चांसेस फेल होने के कम होंगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत कौन सी है ये आपको मैं अपनी एग्जांपल देके समझाने वाला हूँ। सो वेदर यू आर अ मेल और यू आर फीमेल, चाहे आप मर्द हो चाहे आप औरत हो, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो या करना चाहते हो, ये दिक्कत समझ लो, ये आने वाली है। अगर आपको पहले ही पता होगी तो हो सकता है आपका रास्ता आसान हो जाए। Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. जो लोग चैनल फॉलो कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है कि मैं फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन पे हूं, जो मैंने जून 19 को शुरू की थी और आज 4 सितंबर को मुझे 11 वीक्स हो गए हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए। इस वीडियो में मैं आपको अपने वीक 8 वर्सेस वीक 11 की फिजिक का कंपैरिजन दिखाने वाला हूं, दोनों में क्या डिफरेंस है, और एक कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूं कि फैट लॉस इज नॉट ऑलवेज लीनियर, कि फैट लॉस या वेट लॉस ज़रूरी नहीं है कि हर हफ्ते आप जिस पेस पे लूज़ कर रहे हो वैसे ही लूज़ करते जाओगे। दिक्कतें भी आएंगी जो मुझे आई। सो समझने की कोशिश करो। एक आइडियल सिचुएशन ये होती है, एक आइडियल सिनेरियो ये होता कि अगर आप मान लो वेट लॉस कर रहे हो, आपने मान लो 100 केजीज पे स्टार्ट किया, आपने पहले हफ्ते 1 किलो लूज़ किया, दूसरे हफ्ते भी 1 किलो, तीसरे हफ्ते भी 1 किलो, आप लूज़ करते रहे। ऐसे करते करते तो आप बहुत जल्दी मतलब 80 पे पहुंच जाओगे, 70 पे पहुंच जाओगे। बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? नो, बिकॉज वी आर ह्यूमन्स, वी फेस प्रॉब्लम्स आल्सो। लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उसके कारण हमारा जो डाइट पैटर्न है वो ज़रूरी नहीं है कि वही वैसा ही रहेगा। प्रॉब्लम्स के कारण हम स्ट्रेस ईट कर सकते हैं या कोई भी किसी की तरह की प्रॉब्लम के कारण हम अपनी जर्नी के इन बिटवीन अपनी डाइट से थोड़ा ऑफ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बीमारी हो गई, बीमार हो गए हम, घर पे कोई प्रॉब्लम आ गई या किसी की डेथ हो गई या किसी के फंक्शन पे जा रहे हैं, कहीं हॉलीडे पे जाना पड़ गया, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज एक टेम्परेरी फेज़ उसमें आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे या जो अपना प्रोसेस कर रहे थे उसमें रुकावट आ गई तो उसको बंद कर देना चाहिए। आपकी जो अपने हफ्तों भर या महीनों भर मेहनत की वो वेस्ट हो गई। रेफरेंस के लिए अपनी एग्जांपल आपको देता हूं। मुझे मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 12 वीक्स चाहिए थे, जिस कंडीशन में मैं था उसके लिए 12 वीक्स 13 वीक्स चाहिए थे, ठीक है। तो 8 वीक्स से लेके 11 वीक, 8 वीक तक मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए क्योंकि मैं फास्ट पेस पे था, सब कुछ सही कर रहा था। लेकिन 8 से 11 वीक्स तक मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये जो 3 हफ्ते में मुझे रिजल्ट्स मिले हैं ये मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते में मिल जाने चाहिए थे। ये 3 हफ्ते क्यों लगे मुझे? बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने अभी रिसेंटली 2-3 हफ्ते में फेस की। मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसके इंश्योरेंस के चक्कर लगा रहा था, घर पे काम चल रहा है, मेरे फ्लोर वर्क चल रहा है, इधर उधर घूम रहा हूँ, बाथरूम में काम चल रहा है। तो उसके कारण ये सब स्ट्रेसेस जो मैं ले रहा हूँ उसके कारण मेरे से डाइट नहीं हो पाई। बिकॉज डाइट इज़ वन अनदर स्ट्रेस, ठीक है। आप कम खाते हो, आप बिल्कुल सोच सोच के खाते हो ये खाना है कि नहीं खाना, जो आपका लिखा हुआ है वही खाना है आपको। रिजल्ट्स हमेशा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लीनियर नहीं होते। ये ग्राफ हमेशा सीधा नहीं जाएगा, प्रॉब्लम्स भी आएंगी। कभी आप देखोगे कि आप पिछले हफ्ते अगर 90 केजीज पे थे तो हो सकता है जिस हफ्ते आप डाइट सही से ना कर पाओ या एक्सरसाइज सही से ना कर पाओ आप दोबारा 91 पे आ जाओ या 92 पे आ जाओ। वेट की बात कर रहा हूँ। या पिक्चर्स में आप अच्छे दिख रहे थे थोड़े ख़राब दिखने लग जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो पिछले हफ्तों में जो भी मेहनत की है या महीनों में जो भी मेहनत की है वो वेस्ट होगी। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव दिस एटीट्यूड। मैं क्लाइंट्स हैंडल करता हूँ तो उसमें ये प्रॉब्लम में देखने को मिलती है कि दे से कि हमने 2 दिन अच्छा नहीं खाया, मेरी डाइट तो फकअप हो गई, या हम हफ्ता नहीं कर पाए, मेरी डाइट तो फकअप हो गई, अब तो सब कुछ वेस्ट हो गया जो उन्होंने पिछले महीनों का किया हुआ है। नो, दैट डजंट हैपन दिस वे, ठीक है। जस्ट बिकॉज आप 2 दिन अच्छा खा लोगे तो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप बहुत इंप्रूव हो जाओगे। वैसे ही 2 दिन अगर खराब खाया गया तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सारा कुछ वेस्ट हो गया। मैं पर्सनली स्ट्रेस में था तो मैंने मंगा के मतलब मील तैयार नहीं कर पाया था बिकॉज सारा दिन मैं बाहर घूम रहा था कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए। तो ऑर्डर कर लेता था, स्विगी से मंगवा लिया, कुछ कई बार मीठा खाने का दिल हो गया
तो ये 3 हफ्ते मेरे लिए ऐसे गए हैं। ये रिजल्ट्स मुझे एक वीक में भी मिल सकते थे, लेकिन 3 हफ्ते लग गए, ठीक है। मेंटेन रहा, लेकिन ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई, ठीक है। अब होपफुली आई विल गेट बैक ऑन ट्रैक। यही आपको समझाना चाहता हूँ कि फैट लॉस लीनियर नहीं होता, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। लॉन्ग टर्म, एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, 4 मंथ्स या 1 ईयर जो आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लोगे, वो मैटर करेगा। बहुत सारे लोग इसी एक टेम्परेरी ग्लिच आने के कारण, टेम्परेरी प्रॉब्लम आने के कारण क्विट कर देते हैं। वो आपको नहीं करना है। अगर मैं भी ऐसे क्विट कर दूं कि मुझे 3 हफ्ते में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, मैं तो ज़्यादा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, नो, है ना। अब एंड एट द सेम टाइम ये मेरी कंडीशन है, अभी 11 वीक्स मुझे हो गए हैं। मैं समझता हूँ अच्छी निकल के आ रही है कंडीशन। अगर फ्लेक्स करता हूँ तो एब्स काफ़ी विजिबल अच्छे दिख रहे हैं और बैक भी बहुत इंप्रूव हो गई है। और बस बहुत ही जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन काइंड करने वाला हूँ। फिर नॉर्मल रूटीन पैटर्न खाने पे आने वाला हूँ। एक्टिविटी अपनी थोड़ी कम कर दूंगा, जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा थी। और कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ आपने देखा ही है इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में मेरी, जो मैं डाल रहा हूँ। ऑलराइट। और एट द सेम टाइम काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि मैं कितना प्रोटीन ले रहा हूँ, कितने कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ अपने कोर्स जो मैंने लॉन्च किया है, फिजिक बाइबल, जिसमें आपको अनबायस्ड न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन और ट्रेनिंग गाइड मिलेगी वीडियोस की फॉर्म में। 18 वीडियोस कोर्स लेक्चर है वहाँ पे, ठीक है, जो कि 4 घंटे से ज़्यादा की वीडियोस हैं। वो आपको एक सीरियल वाइज समझाई गई हैं, ताकि आपको एक पर्टिकुलर करिकुलम मिल जाए, एक बुक की तरह। वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। प्राइस इज़ जस्ट 999 और इट इज़ अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। आप एप्पल यूज़र हो या एंड्रॉयड यूज़र हो, सभी अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हो। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। और बिकॉज ये प्रॉब्लम मैंने फेस की, तो मैंने सोचा आपको भी बताना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आती है। फैट लॉस कभी भी लीनियर नहीं होता कि हमेशा नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो आप यहाँ पे रुक भी जाओगे, हो सकता है रुकते रुकते ऊपर भी चला जाए ग्राफ, दोबारा फिर बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन वही है कि आपको क्विट नहीं करना है, रुक जाओ, उस टाइम पे थम जाओ, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करो। दैट्स हाउ यू डू इट, दैट्स हाउ ऑल द पीपल हु ट्रांसफॉर्म सक्सेसफुली डू इट। This is the difference between someone who fails a fat loss diet versus someone who sticks to it. That's it guys, hope the video helped. This is Daman signing off, bye bye.